हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रियेश आनंद और आज हमारा जो वीडियो है ना, वो मैंने जो न्यू स्टार्टअप किया है ये उससे रिगार्डिंग है। देखो, मैंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी एज अ फोटोग्राफर स्टार्ट करी थी, और अब मैं फोटोग्राफर, सिनेमाटोग्राफर और एडिटर तो हूँ ही, बट उसके साथ साथ एक और चीज़ हूँ है जो आप लोग को शायद नहीं पता। मुझे एक्टिंग करना भी बचपन से बहुत पसंद था। तो मैंने सोचा था कि एक वक्त ऐसा आएगा ना, जब मैं वेडिंग, फैशन फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट्स, लैंडस्केप, ये सब छोड़ के ना, एक बार ऐसा टाइम आएगा व्हेन आई विल स्टार्ट फिल्म मेकिंग। जब मैं मूवी शूट करना स्टार्ट करूँगा, चाहे वो 1 मिनट का हो, चाहे वो 90 सेकंड्स का हो, चाहे वो 3 मिनट का हो, चाहे वो 4 मिनट का हो, चाहे मैं खराब स्टार्ट करूँ, चाहे मैं कैसा भी करूँ, बट मुझे करना है। सो मेरे को ये बचपन से था करना है, तो फाइनली अब मुझे लगा कि यस, चलो इसको हम अब करते हैं, बिकॉज अब हाई टाइम है कि हम थोड़ा सा अपने पैशन को एक लेवल अप करें। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आती है कि हम एक नया पेज ओपन करें, बट उसका नाम क्या रखें। अब देखो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो नाम होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो हमारा यूज़र नेम होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो बहुत सारा रिसर्च करने के बाद हम लोग को एक नाम बहुत अच्छा लगा, जो था फर्स्ट टेक स्टोरीज। ये नाम हम लोग को बहुत अच्छा लगा और इस नाम को हमने फाइनलाइज किया और अपने यूट्यूब चैनल और अपने इंस्टाग्राम के लिए इस नाम को हमने रखा। और उसके बाद फिर हमने स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करी। लेकिन अब स्क्रिप्टिंग तो हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए थे एक्टर्स और इसके साथ टीम जो इसको शूट कर सके, राइट। फिर मैंने एक टीम बनाया, और टीम बनाया मैंने, जो एक भैया है, शंकर भैया, ये मेरे सिनेमाटोग्राफर है, एंड यस, ये एडिटर भी हैं। तो मैंने उनको बोला, इनको मैंने सारी प्लानिंग बताई एंड ही अग्रीड। फिर मैंने एक असिस्टेंट फोटोग्राफर रखा जो कि शहजाद है। मैंने उसको भी सारी चीज़ें बताई कि ऐसे करके वी गाइस कैन प्लान, और फिर हमारी वो मीटिंग सक्सेसफुल बहुत अच्छे से गई एंड वो भी अग्री कर गया। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक्टर होता है, कि अब एक्टर ढूंढना था। तो मेरी एक फ्रेंड है स्वागता, आप लोगों में से आई थिंक कुछ लोग उसको जानते होंगे, बिकॉज उन्होंने बहुत सारे वेब सीरीज़ कर रखे हैं एंड बहुत सारे शूट कर रखे हैं। तो वो बहुत अच्छी एक्टर है। तो फिर मैंने उनसे सारी प्लानिंग डिस्कस करी एंड वो बहुत हार्ड वर्किंग है। तो हमारी चीज़ें मैच कर गए एंड देन हम एक टीम बने। देखो, टीम जो होता है ना, जब आप एक लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हो साथ में, तो वो ट्रस्ट पे चलता है। वो इमोशंस, वो रिलेशन ना ट्रस्ट पे चलता है। अगर ट्रस्ट है तो फिर आप अपना 120% दे सकते हो, राइट। तो ऐसे करके फिर मैंने एक टीम को बनाया, ट्रस्टवर्दी टीम। वो 4 लोगों की टीम, लेकिन ट्रस्टवर्दी टीम। और जो लोगो है वो हमने चैट जीपीटी से निकलवा लिया, और फिर उसको हमने अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंजेस किए एंड देन बूम, लोगो भी हमारा हो गया डन। उसके बाद हमारा स्क्रिप्टिंग ये सब होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आया, शूट डे, डे 1। आपको ये बहुत चैलेंजिंग लगने वाला है, बिकॉज जो शूट था ना, इससे पहले मैंने एंड स्वागता ने, हम दोनों ने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया था। हमने सिर्फ कॉल पे ही बातें करी थी और कुछ भी नहीं किया था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि यार डे 1 में क्या हम ये शूट कंप्लीट कर पाएंगे। और उसके बाद क्या हुआ, जब हम मिले, मैं उसको लेके आया एंड देन उसके बाद पूरी टीम से उसने पहली बार मुलाकात की। और उसके बाद फिर मैंने उसको समझाया कि हम ये सारी चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे करके ले सकते हैं, ये सारे एंगल्स हैं, लाइट अगर मेरे विंडो से आ रही है तो हमें यहाँ पे बैठना होगा। और ये बहुत सारी चीज़ें मैंने उन्हें समझाया और पूरी टीम को गाइड किया मैंने, डायरेक्शन क्या होगा, सिनेमेटोग्राफी, ऑल द लेंसेज कौन से यूज़ होंगे। हमने इवन एनडी भी यूज़ किया था वहाँ पे, एंड हमने एकदम नेचुरल लाइट पे पूरा शूट किया था। और हमने 1-2 जगह एलसी यूज़ किया है, और किचन के जो शॉट है ना, वहाँ पे हमने एलसी यूज़ किया था। दैट्स इट। और उसके बाद हमने मोस्टली ट्राई किया नेचुरल शूट रखने का। और हाँ, ये सारे शूट हमने एचडी में लिए हैं, कोई भी 4K में नहीं है, और 10 मिनट में सारे शॉट लिए। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप एक शॉर्ट फिल्म शूट करना चाहते हो या फिर कोई सा भी रील या कुछ भी, तो आपके पास एक स्टोरी बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने स्टोरी बोर्ड उनको भेज चुका था व्हाट्सएप में ही, ग्रुप में, और ऐसे भी रखा था। तो मैंने स्टोरी बोर्ड उनको समझा दिया कि ये हमारा स्टोरी बोर्ड बना है, एंड उसके बाद हमने उस हिसाब से ही सारे शूट किए। और द शूट वाज सो गुड, सो गुड। लेकिन हमने कुछ गलतियाँ करी, जो कि हमने इस वाले फ़िल्म को जब मैं एडिट कर रहा था तो मुझे समझ में आया हमने कितने सारे मिस्टेक्स करे हैं। जैसे कि हमें लाइटिंग का नॉलेज था, लेकिन हमें इतना नॉलेज नहीं था कि एक फ़िल्म में लाइटिंग कैसे यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो वो चीज़ मैंने सीखी, और अब मुझे इस फ़िल्म को शूट करने के बाद समझ आया कि अब हम इसको और बेहतर लाइटिंग कैसे कर सकते हैं। तो एज़ इन एक फ़िल्म को शूट करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल वेडिंग से अलग है। ये चीज़ मुझे बहुत मज़ा आया सीख के। एंड हमारे जो मोमेंट्स थे, जो स्टोरी टेलिंग था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लो। तो बहुत ही मज़ा आया इसको शूट करके। एंड ऑल दो मोमेंट्स जो मेरा और स्वागता का था, बहुत ही क्यूट भी था। एंड देन दैट फाइट, जो सबसे इंटेंस सीन था हमारा पूरे इस फिल्म का, द फाइट, द ब्लड, वहाँ पे जो स्वागता ने एक्ट किया ना, आई मीन डैम,
वो बहुत ही बढ़िया था। तो मुझे बहुत कुछ सीखने मिलेगा ऑब्वियसली स्वागता से एंड जितने भी और आर्टिस्ट हैं, बिकॉज़ सी देखो मैं एक एक्टर नहीं हूँ, मैं एक लर्नर एक्टर हूँ और मैं सीख रहा हूँ। और आप देखो मेरे पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा है। मतलब मुझे डायरेक्शन भी करना पड़ता है, एडिटिंग भी करनी पड़ती है, मुझे स्टोरी टेलिंग करना पड़ता है, स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है। तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है मुझे करने में। तो ये जो पूरा बिहाइंड द शूट आपने विजुअल्स में देखा ना, वो स्टोरी टेलिंग क्योंकि मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि यार एक सच बताता हूँ, जब बिहाइंड द शूट शूट कर रहे थे ना हम, तो हमारा माइक ऑफ रह गया था। तो इसी कारण से मुझे आपको ये स्टोरी टेलिंग के थ्रू बताना पड़ रहा है, पूरा बिहाइंड द शूट हमारा ऐसा रहा था जर्नी। वरना नेक्स्ट टाइम से आई विल ट्राई कि आपको बिहाइंड द सीन में बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रैक्टिकली दिखे। ऑल द फनी मोमेंट्स होते हैं वहाँ पे इमोशंस होता है, वहाँ पे वो सारी चीज़ें होती है ना जो आपको फील कराता है कि यस आप एक मूवी शूट कर रहे हो। तो अगर आप लोग भी एक मूवी शूट करने का प्लान करो ना, तो मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि आप उस चीज़ को राइट डाउन कर लो अपने डायरी में, अपने ग्रुप में, अपनी टीम को वो चीज़ को भेज दो। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, स्टोरी बोर्ड। स्टोरी बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको एक शॉर्ट फिल्म शूट करना है। और द थर्ड, अगर आप एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि मेरे साथ कुछ फोटोग्राफर्स, कुछ सिनेमेटोग्राफर, कुछ एक्टर मेरे लॉन्ग टर्म में काम करें ना, तो उनके साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करो। एक बॉन्डिंग बनाओ, एक ऑनेस्ट इंसान का बॉन्डिंग बनाओ। जो भी प्लानिंग है, जो भी चीज़ें, आप उनको आके सब कुछ बताओ एंड उनको सच बताओ। एंड अगर आपको यूट्यूब में आगे बढ़ना है या फिर आपको शॉर्ट फिल्म इंस्टाग्राम में आगे बढ़ना है ना, तो एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, वो ये है कि एक दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग है बहुत स्ट्रांग रखना, तभी जाके आप उस लेवल तक का काम कर पाओगे। क्योंकि आपको ना रेगुलर काम करना होगा, आपको इंस्टाग्राम पर रेगुलर वीडियोस डालने पड़ेंगे, रेगुलर फोटोज़ डालने पड़ेंगे। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज़ है, वो ये है फ़ोटोज़। आपकी फ़ोटोज़ आनी चाहिए, केमिस्ट्री उसमें दिखनी चाहिए। और फ़ोटोज़ को ना स्टोरी टेलिंग में ट्राई करो डिलीवर करने का, और ट्राई करो कि आप नेचुरल उसमें एक्ट कर पाओ, जैसे आप रियल में समझ रहे हो ना। जैसे कि मान लो आपकी गर्लफ्रेंड का कोई एक्ट है, तो आपको समझना होगा कि येस वो मेरी गर्लफ्रेंड है, या वो मेरा बॉयफ्रेंड है, वो मेरी बहन है, वो मेरा भाई है, वो अंकल है, वो आंटी है। ये सब आपको एकदम नेचुरल फील करना होगा। तो उसके लिए आपको पता है क्या करना होगा, उसके लिए आपको ना उससे रिलेटेड वीडियोज़ देखने स्टार्ट करो। फिर आप ना वो जोन में अपने आप आ जाओगे, आपको जो एक्सप्रेशन है ना, उस जोन में अपने आप आ जाएगा। तो मैंने ना यही सब चीज़ करके इस वाले शॉर्ट फिल्म में एक्ट किया था। तो ये थी मेरी छोटी सी एक स्टोरी, जो प्रियेश फोटोग्राफर प्रियेश आनंद से नाउ आई स्टार्टेड फर्स्ट टेक स्टोरीज तक। अब इसको मुझे बहुत ऊपर तक लेके जाना है, जिसमें मुझे आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा लगेगा। तो अगर आप लोगों ने ये फिल्म नहीं देखा है ना, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ जाके इस फिल्म को देखो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी जाओ, इस फिल्म को फटाफट देखो और अपने रिव्यूज़ मेरे साथ भी शेयर करना। और देखो, जो गलतियाँ की होगी यार, प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ करना, बिकॉज मैं परफेक्ट नहीं हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग, और मैं सीख रहा हूँ। वो कहते हैं ना, हर प्रोफेशनल पहले एक लर्नर होता है। तो मैं भी वही चीज़ सीख रहा हूँ। तो यस, अब मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।